शान टीवी के मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, एक ऐसा अजीम बादशाह जिनको पूरी दुनिया की बादशाहत अता की गई। इस तरह की बादशाहत ना कभी किसी को मिली थी और ना ही क़यामत तक किसी को मिलेगी। इनकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि रोए ज़मीन पर बसने वाली हर मखलूकात पर थी। इंसान, जन्नात, परियां, चरिंद परिंद हर किस्म की मखलूकात आपके ताबे और फरमाबरदार थी। अल्लाह सुब्हान व तआला ने हवाओं को भी इस अजीम शान बादशाह के ताबे कर दिया था और हवा इस अजीम शान बादशाह का तख्त लेकर चला करती थी। इनके हुक्म से जन्नात पल भर में सोने और चांदी के बड़े बड़े महल्लात तामीर कर दिया करते थे। जब भी अजीम शान बादशाह सफर का इरादा करते तो इनका तख्त हवा में उड़ता और परिंदे इन पर साया करते थे। दुनिया की हर मखलूक आपकी खिदमत के लिए हाजिर रहती। आपकी सोहबत का यह आलम था कि इनकी खिदमत में बैठने वाले एक इंसान जिसके पास इतनी ताकत थी कि वो दुनिया के दूर दराज किसी भी कोने में से कोई भी चीज अपनी इस अजीम शान बादशाह की खिदमत में हाजिर करने की ताकत रखता था और जो भी चीज आप चाहते हैं पल भर में आपके खिदमत में पेश हो जाती है। ये दुनिया के सबसे अजीम और दिलकश बादशाह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई थी। आपने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की थी कि रब्बुल आलमीन मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो आज तक किसी को ना मिली हो और ना किसी को मिले। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी ये दुआ कबूल फरमा ली और आपको ये बादशाहत अता फरमाई। प्यारे दोस्तों, यह अजीम बादशाहत इसी तरह चल रही थी कि एक दिन एक ऐसा वाकया पेश आया जिससे आपकी ये सारी बादशाहत खत्म हो गई और आपका सब कुछ आपसे छिन गया और तमाम मखलूकात जो कि पहले आपके हुक्म की पाबंद थी वो सब आपसे दूर हो गई। और वो वाकया कैसे पेश आया और किसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत छीनी थी? आपके पास इतनी ताकत कहाँ से आई थी कि हर मखलूक आपके ताबे और फरमाबरदार बन गई थी? नाज़रीन गिरामी, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन्नों, शयातीन और जानवरों को मुसख्खर कर दिया था और वो सब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थे। इनके पास एक ऐसी अंगूठी थी जिन पर अल्लाह तबारक व तआला का इस्म आज़म लिखा हुआ था, जिसकी बरकत से इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, जिन्नों, परियां सब के सब आपके हुक्म के पाबंद थे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत बहुत ही वसी हो गई, उन्हीं दिनों का वाकया है कि एक रोज आप मामूल के मुताबिक आप कज़ाए हाजत के लिए बाहर तशरीफ ले गए और अपनी अंगूठी एक लौंडी के हवाले कर गए। आपकी तशरीफ ले जाने के बाद जन्नात की दुनिया का एक बादशाह हमूद लैस किसी तरह वहां आ गया। उसने लौंडी से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी हासिल की और तख्त सुलेमानी पर जा बैठा। इसी अंगूठी के सबब इस बादशाहत का निजाम चल रहा था। चुनाचा अंगूठी पास होने की वजह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से सब कुछ छिन गया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस अंगूठी को दोबारा हासिल करने के लिए जंगल की तरफ निकल गए और चलते चलते बनी इसराइल के एक घर के पास पहुंचे। उस वक्त आप बहुत ही भूखे और प्यासे थे। आपने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से एक औरत ने पूछा कि कौन है? तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं वो हूँ जिसकी दावत करना आप पर लाजिम है। प्यारे साथियों, इस औरत ने जवाब दिया कि मेरा शोहर घर में नहीं है, इसकी गैर मौजूदगी में मैं गैर मुहर्रम की दावत नहीं कर सकती। अलबत्ता मेरे बाग में चले जाओ, जब मेरा शोहर वापस आएगा तुम्हारी मुराद पूरी कर दी जाएगी। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम औरत का जवाब सुनकर इसके बाग में गए और पानी पीकर सो गए। सोने के दौरान बाग से कहीं एक सांप निकला और आपके करीब आकर पहरा देने लगा। उस खातून का शोहर जब बाग में आया तो ये मंजर देखकर हैरान और परेशान हो गया। उसने अपनी बीवी से पूछा कि ये आदमी कौन है और यहाँ क्यों सो रहा है? तो इसकी बीवी ने जवाब दिया कि यह मुसाफिर है और आपके इंतजार में ठहरा हुआ है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब बेदार हुए तो वो सांप वहां से हट गया। इस औरत का शोहर यह मंजर देखकर बेहद मुतासिर हुआ और उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी बेटी का रिश्ता देने की पेशकश की, जो आप अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमा ली। चुनांचे आपने इस शख्स की बेटी से शादी कर ली और 3 रोज वहां क़याम फरमाया। इसके बाद अपनी बीवी को साथ लेकर वहां से रवाना हो गए और इधर वो शैतान जिसने आपकी अंगूठी चुराई थी, हमूद लैस, आपके तख्त पर काबिज था और ये जिन्नात में से था वो बदबख्त जिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बनकर तख्त पर बैठा था। मगर जल्द ही इसकी हरकतों से लोगों को शक होने लगा कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं है। चुनांचे लोगों ने अपना शक दूर करने के लिए ये तदबीर सोची कि हमूद लैस को तौरात पढ़कर सुनाने के लिए कहा जाए। इस तरह वो जिन हमूद लैस तौरात ना पढ़ सका तो इस वक्त दूसरे लोगों को तौरात पढ़ने का कहा गया तो उन लोगों ने तौरात शरीफ पढ़ना शुरू कर दी। चुनांचे ये मंजर देखकर वो हमूद लैस शैतान घबरा गया
और वो शैतान कलाम इलाही ना सुन सका और वहां से गायब हो गया। उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी को दरिया में फेंक दिया, जिसे एक मछली ने निगल लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक रोज दरिया पर गए तो वहां चंद मछरे मछलियां पकड़ रहे थे। तो आपने देखा तो आप भी एक आदमी के साथ मिलकर मछली पकड़ने लगे। कुदरत खुदावन से इनकी जाल में वही मछली फंस गई जिसने आपकी अंगूठी निकली थी। तो आप अलैहिस्सलाम ने उस आदमी से वो मछली पकाने के लिए खरीद ली और घर ले गए और अपनी बीवी को दी। तो इस पर आपकी बीवी ने कहा कि इस मछली को आज शाम में पकाएंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस बात का बिल्कुल भी इल्म ना था कि आपकी अंगूठी इसी मछली के पेट में है। जब आपकी मोहतरमा ने मछली का पेट चाक किया तो इससे अंगूठी बरामद हो गई। बीवी ने वो अंगूठी लाकर आपकी बारगाह में रख दी। तो आपने अंगूठी को देखते ही फौरन पहचान लिया कि ये वही अंगूठी है और आपने इस अंगूठी को फौरन अपनी उंगली में पहन लिया। चुनाचा अंगूठी के हासिल होते ही आपका तख्त और ताज आपको वापस मिल गया और आपने इसे अल्लाह तबारक व तआला का एक इम्तिहान समझा जिसमें आप पूरे उतरे और पहले की तरह आपको हुकूमत वापस मिल गई और ये तमाम बादशाहत का निजाम दोबारा शान और शौकत के साथ चलने लगा। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों अहबाब के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।